हरिओम नमस्कार। मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे स्किन के स्वास्थ्य के ऊपर। किस प्रकार के आहार विहार से हमारी स्किन अर्थात जिसे हम चर्म भी कहते हैं, चमड़ी भी कहते हैं, वह स्वस्थ रहती है। चमड़ी हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। तो इसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक होते हैं, जैसे कि हमने किस प्रकार का आहार ग्रहण किया है, आहार वातिक है, पैत्तिक है या फिर श्लैष्मिक है। इसके उपरांत आहार किस प्रकार से पच रहा है, किस प्रकार से हमारे अंगों में प्रत्येक कोशिका में विभाजित हो रहा है, इसका भी हमारी स्किन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म, लीवर अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ठीक से कर पा रहा है या फिर नहीं, इसका भी हमारी स्किन पर प्रभाव पड़ता है। इनके अलावा जेनेटिकली भी हमारी स्किन प्रभावित होती है। तो आइए हम जानेंगे कि किन किन उपायों से जो भी सारे कारक हमारी स्किन को दूषित करते हैं या फिर स्किन के संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनसे किस प्रकार से हम बचें, उन उपायों को हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ योगासनों से। इन योगासनों के अभ्यास से हमारे थॉट्स और इमोशंस, क्योंकि यह भी हमारी स्किन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे थॉट्स और इमोशंस होंगे उसी प्रकार से हमारे हार्मोनल चेंजेस होंगे और उसका हमारी स्किन पर भी प्रभाव पड़ेगा। पूरी शरीर पर प्रभाव तो पड़ता ही है, स्किन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो योगासनों के नियमित अभ्यास से हमारे थॉट्स, इमोशंस, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स एक सही प्रॉपर वे में काम करने लगते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से हम स्वस्थ होने लगते हैं, प्रकृति के साथ हम जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृतिमय है और इसलिए जितना हम प्रकृति के नज़दीक होंगे उतना ही अधिक हम स्वस्थ रहेंगे। आइए शुरू करते हैं कुछ योगासनों से, जो कि हमारी शरीर की प्रकृति को प्रकृतिमय करने में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बैठकर किए जाने वाले योगासनों से। आइए पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे, उस श्वास को बाहर निकाल देंगे, बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखेंगे और नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे, हाथ को नाभि पर रखेंगे और सामने की ओर झुक जाएंगे। जिन्हें स्किन से संबंधित समस्या हो वह कम से कम 5-10 मिनट, 5 से लेकर 10 मिनट तो अवश्य इस आसन का अभ्यास करें, तो वह संतुष्टिप्रद लाभ अवश्य पाएंगे। इस प्रकार से हमने मंडूकासन का अभ्यास किया। इसके बाद हम करेंगे शशकासन का अभ्यास। शशकासन के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा बैक बेंड करते हैं और फिर सामने झुक जाते हैं। शशकासन के नियमित अभ्यास से आपका नर्वस सिस्टम ठीक होता है, आपके इमोशंस और आपके थॉट्स आपके शरीर के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। शरीर के अनुरूप अर्थात जिस प्रकार के थॉट्स की, जिस प्रकार के इमोशंस की आपके शरीर को आवश्यकता है, उसी प्रकार से आपके थॉट्स और इमोशंस जनरेट होने लगते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। या फिर हम यूँ कहें कि आपके विचारों पर और आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण धीरे धीरे होने लगता है और इसका स्वास्थ्य पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। स्किन के लिए हम देख रहे हैं तो स्किन पर भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। आइए करते हैं शशकासन का अभ्यास। इस प्रकार से शशकासन का अभ्यास आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे मात्र आपके भाव ही नियंत्रित नहीं होते हैं, अपितु आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर भी रिलैक्सेशन आपको फील होता है। किसी को अगर कमर दर्द की समस्या रहती हो तो वह यथाशक्ति यथा सामर्थ्य शशकासन का अभ्यास करें, तो उन्हें भी अच्छा कमर में रिलैक्सेशन फील होगा। आगे हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास।
वक्रासन के लिए दंडासन में बैठ जाएंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर का पंजा दाएं पैर के घुटने से पैरेलल रहेगा, अटैच रहेगा। दाएं हाथ को उठाते हुए बाएं पैर के साइड से बाहर से लेते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे लेफ्ट साइड बाईं ओर। कुछ देर इसी आसन में इसी स्थिति में बने रहेंगे। वापस अगली साइड से भी इस स्थिति को हम दोहराएंगे। इस प्रकार से हमने वक्रासन का अभ्यास किया। आइए आगे करते हैं योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन के अभ्यास के लिए पद्मासन बनाएं, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और उसे झटके से बाहर निकाल देंगे। बाईं हथेली पर दाईं हथेली, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, इसे उड्डयन बंध भी कहते हैं। और इसे नाभि पर रखने के उपरांत सामने की ओर झुक जाएंगे। आइए करते हैं। इन सभी योगासनों को आप कम से कम 2 मिनट से लेकर 5-10 मिनट अवश्य करें, तो ही आपको संतुष्टिप्रद लाभ फील होगा। आगे हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। अर्ध मत्स्येंद्रासन का भी आपके लीवर पर बहुत अच्छा असर होता है। लीवर पर जब बहुत अच्छा असर होता है तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, क्योंकि लीवर मेटाबॉलिज्म के लिए एक सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है, या हम कहें कि लीवर ही सबसे मेजर ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को कंडक्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने अर्ध मत्स्येंद्रासन की पोज बनाई। इस स्थिति में बने रहेंगे। एक साइड से हमने किया, इसे दूसरी साइड से भी हम करेंगे। सर्दियों के मौसम में स्किन की समस्याएं अधिकतर होती रहती हैं, क्योंकि पसीना नहीं आता है। तो यूजुअली पसीना नहीं आने के कारण स्किन की बढ़ती हुई समस्याओं से निदान पाने के लिए आप जितना हो सके उतना पसीना लाने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इन योगासनों को भी आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करके अगर करेंगे तो भी आपको स्किन से पसीना आने लगेगा। इनके अलावा आप फिजिकल वर्कआउट भी कर सकते हैं ताकि स्किन से पसीना आए और अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें। अंदर से टॉक्सिन्स जब बाहर निकलेंगे तो स्किन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, और जिनको स्किन की समस्या नहीं है उनको उनकी स्किन पर निखार आने लगेगा। आइए आगे हम देखते हैं लेट कर किए जाने वाले कुछ योगासन, जिनका हमारे डाइजेशन पर और हमारे मेटाबॉलिज्म पर बहुत असर होता है, क्योंकि यह 2 चीज़ें हमारी स्किन पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। अगर डाइजेशन खराब है तो स्किन पर सबसे पहला प्रभाव स्किन पर ही दिखेगा। आइए करते हैं। पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेटकर हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। अपने चेस्ट के दोनों ओर हाथों को रख लें। भुजंगासन के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए सामने से ऊपर उठाएंगे, अपने शरीर को, कमर तक के पार्ट को ऊपर उठा देंगे। वापस यथाशक्ति यथा सामर्थ्य होल्ड करने के पश्चात आप विश्राम की स्थिति में आ जाएं। भुजंगासन को एक और तरीके से हम करेंगे। ठोड़ी के नीचे हाथ और लंबा गहरा श्वास भरते हुए जितना हो सके उतने पूरे शरीर को, पूरे कमर को, मेरुदंड को ऊपर उठा देंगे। इसी स्थिति में बने रहेंगे। इसके अलावा आप इसे व्यायाम के फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यायाम के फॉर्म में जब करेंगे तो पसीना भी अच्छा आएगा, और पसीना जब अच्छा आता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं पसीने के माध्यम से भी। आइए करते हैं।
इस प्रकार से आप 50 बार, 100 बार, 200 बार, जितनी भी बार आप कर सकते हो, आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उतनी बार आप इस आसन को करें। इससे आपके हाथ भी मजबूत बनेंगे और आपका इंटरनल ऑर्गन्स भी मजबूत होंगे। इस प्रकार से मैंने भुजंगासन का अभ्यास किया। भुजंगासन के बाद लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर उत्तान पादासन का अभ्यास। उत्तान पादासन हमारे एब्डोमिनल रीजन को और इनके अलावा हमारे किडनीज को भी स्वस्थ रखने का कार्य करता है। आइए करते हैं उत्तान पादासन। दोनों हाथ जांघों के नीचे, दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठा देंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, और फिर पैरों को ऊपर उठाने के बाद श्वास नॉर्मल। यथाशक्ति होल्ड करने के पश्चात आप फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हथेलियां आकाश की ओर, कुछ देर इसी स्थिति में लेटे रहेंगे। मन के विचारों को कम करने का प्रयास करेंगे। किसी भी पदार्थ पर, तत्व पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। इससे आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर नियंत्रण करने की शक्ति बढ़ती है। कुछ देर शवासन करने के पश्चात बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आइए आगे हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। वैसे तो सारी योगिक क्रियाएं संपूर्ण शरीर के आरोग्य को निर्धारित करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास अगर हम करें तो हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है। योग शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो कपालभाति षट क्रिया का एक अंग है। षट क्रिया हमारे शरीर के शोधन क्रियाओं का 6 क्रियाओं का एक समूह है, जिसमें शामिल है धौतिर बस्तिस तथा नेति, त्राटकम नौलिकी तथा कपालभातिश्चेतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। धोती, बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति और त्राटक, ये 6 क्रियाएं हैं जिन्हें हम हमारी पूरे शरीर की शुद्धि के लिए करते हैं। कपालभाति शरीर शोधन की एक क्रिया है। इसके अलावा कपालभाति, क्योंकि परम पूज्य योगर्षि जी महाराज ने कपालभाति को प्राणायाम के रूप में भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिए एक प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत कपालभाति को हम प्राणायाम के रूप में भी स्वीकार सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम शरीर को शुद्ध करता है, टॉक्सिन्स को बाहर रिमूव करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शरीर में टॉक्सिन्स होता है तो उसका डायरेक्ट सबसे पहला इफेक्ट हमारी स्किन पर दिखता है। हमारी स्किन के निखार कम होने लगती हैं, हमारी डार्क स्किन सेल्स होने लगती हैं और हमारे स्किन पर पिंपल्स और भी अनेकों स्किन रोग होने लगते हैं। वहीं अगर हम देखें, अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कम है तो हमारे शरीर की स्किन पर निखार आने लगता है, चमड़ी पर एक अलग ही तेज आभा दिखने लगती है। तो उसी आभा के लिए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति, भाति मतलब होती है आभा, तो आभा के लिए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। आभा अर्थात एक ग्लोनेस। चलिए कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए मुख को बंद रखकर नाक से झटके से श्वास को बाहर फेंकेंगे और 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक्स हम लगाएंगे। इस प्रकार से हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आगे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजनेट करता है। और जब हमारे शरीर के सारे सेल्स ऑक्सीजनेट होते हैं तो सारे ही सेल्स अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से करने लगते हैं। सेल्स के अनेकों कार्य हैं, जिसमें से एक कार्य यह भी है कि सेल के अंदर जो भी अवांछित तत्व जिनकी सेल को आवश्यकता नहीं है, इन्हीं को हम टॉक्सिक मटेरियल्स कहते हैं। जो विषाक्त तत्व होते हैं सेल्स की, जिनको आवश्यकता नहीं है, उन्हें बाहर निकालना भी सेल की ही एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। वो भी अच्छे से तब कंडक्ट होती है जब सेल को अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन मिले। तो सेल की ऑक्सीजन सप्लाई को कंडक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। आइए विष्णु मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को हम करेंगे।
पहली 2 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, अंगूठा सीधा, अंतिम 2 उंगलियां बिल्कुल सीधी, एक हाथ घुटने के ऊपर, और हमारे राइट नोस्ट्रिल को हम बंद करेंगे अंगूठे की सहायता से। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे लंबा गहरा, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ देंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और बाई नासिका से छोड़ देंगे। यह एक चक्र हुआ। इसी को फिर दोबारा करेंगे, दोबारा, तिबारा, और इस प्रकार से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप अभ्यास करें तो आपको संतुष्टिप्रद लाभ अवश्य मिलेगा। सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं, आपके मन में और आपके शरीर की समस्त क्रियाओं में आपको अच्छा फील होने लगेगा। चाहे वो आपके श्वसन की क्रिया हो, आपके भोजन के पाचन की क्रिया हो, या फिर आपके रक्त परिसंचरण की क्रिया हो, या फिर आपके मल और मूत्र विसर्जित करने की क्रिया हो। आइए अब हम जानेंगे कि किस प्रकार के आहार का हमारे स्किन पर पॉजिटिव और किस प्रकार के आहार का नेगेटिव असर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से आहार हमारी स्किन के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। तो अधिक मिर्च मसाला युक्त, अधिक तेल युक्त और अधिक फास्ट फूड का सेवन हमारी स्किन को खराब करता ही है। स्किन के अलावा हमारे संपूर्ण शरीर को भी खराब करता है। अधिक तेल युक्त, अधिक फैट युक्त और अधिक मिर्च मसाले युक्त अगर आहार का हम सेवन करते हैं तो सबसे पहले हमारे डाइजेशन खराब होता है, कब्ज़ की समस्याएं होने लगती है, गैस की समस्याएं होने लगती हैं, अपच की समस्याएं होने लगती हैं, आंव बनता है, और फिर इनका असर स्किन पर भी दिखने लगता है। तो जिन्हें स्किन की समस्या हो वो अधिक से अधिक फलों का सेवन करें। फल हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अधिकतर फलों में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के लिए सबसे अच्छा विटामिन है, सबसे अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ विटामिन सी, जो कि लगभग सभी फलों में होता है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो कई सारे साइड बेनिफिट्स हमें फलों से मिलते हैं। तो किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग में, स्पेशली स्किन के रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, फलों का सेवन करें, हरी शाक सब्जियों का सेवन करें, उबली हुई सब्जियों का सेवन करें अधिक से अधिक, नमक कम खाएं और मीठा भी कम खाएं। इनके अलावा खाली पेट गोधन अर्क के साथ आप नीम घनवटी का सेवन कर सकते हैं। गोखरू पानी का सेवन करें, यह भी हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। किडनी जो हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन करती है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इनके अलावा सर्वकल्प, कायाकल्प क्वाथ का भी आप सेवन कर सकते हैं। कायाकल्प लेप का भी आप सेवन कर सकते हैं। जिस आपकी स्किन के जिस भाग पर समस्या है आप कायाकल्प लेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। कायाकल्प लेप बनाने के लिए नीम, एलोवेरा और मेथी, इनके पेस्ट को भी आप लगा सकते हैं। यह भी आपकी स्किन के हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, चमकदार स्किन बनाएगी। और इसी के साथ हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।